सवाल नंबर 4 देखिए, मंदरजा झेल कसरों के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा लिखे। कुछ कसर दी गई है, उनके हमें क्या करना है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा लिखना है। जैसे यहाँ पर 3/7। अब 3/7 में कौन शुमार कुनिंदा है और कौन नसब नुमा है, हमें ये बताना है। अब 3 जो है क्या है, देखिए यहाँ पर बच्चों शुमार कुनिंदा। मिस ने आपको क्या बताया था इससे पहले कि ऊपर वाला हिस्सा, बटे के ऊपर वाला हिस्सा शुमार कुनिंदा और बटे के नीचे वाला हिस्सा क्या कहेंगे इसको, नसब नुमा। इस तरह से क्या हुआ, 3 शुमार कुनिंदा हुआ, 7 नसब नुमा हुआ। अब दूसरी कसर देखिए 8/11। अब 8/11 में 8 जो है क्या है, शुमार कुनिंदा है और 11 जो है क्या है, नसब नुमा। समझ में आ रहा है शुमार कुनिंदा कौन सा अदद हिस्सा है और नसब नुमा कौन सा हिस्सा है। अब यहाँ पे देखिए तीसरी कसर है 4/5। अब 4/5 में देखिए 4 शुमार कुनिंदा है और 5 जो है नसब नुमा है। इसी तरह से 13 नसब नुमा। 2/9, 2/9 में 2 शुमार कुनिंदा और 9 जो है क्या है, नसब नुमा है। इसी तरह से लास्ट कसर है देखिए 5/8। 5/8 में 5 जो है शुमार कुनिंदा और 8 नसब नुमा। अब हम यहाँ मुरक्कब कसर देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक मिसाल दी गई है आपकी दरसी किताब में, 3 अमरूद 2 अफराद में बराबर तकसीम करना है। तो हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 3 अमरूद के 2-2 हिस्से किए गए है ना। तो यहाँ पर देखो हर अमरूद के 2 बराबर हिस्से किए गए, एक अमरूद के 2 हिस्से, एक अमरूद के 2 हिस्से, एक अमरूद के 2 हिस्से। यानी हम हर अमरूद का एक हिस्सा यानी 1/2। आधे हिस्से को क्या कहते हैं, हम 1/2 से ज़ाहिर करते हैं। हर एक को दीजिए, हर एक को 1/2 1/2 1/2 ने आधा आधा हिस्सा दे दिए है ना। 3 हिस्से आए, इसलिए हर एक को 3/2 यानी क्या है, 3 × 1/2 अमरूद मिले। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक अदद सही 1/2। यहाँ पर हमें मुरक्कब कसर देखना है, तो ऐसी कसर को क्या कहते हैं, मुरक्कब कसर कहते हैं। यानी एक अदद सही 1/2 यानी एक पूरी चीज़ है, पूरा अमरूद है और एक आधा अमरूद है। तो ऐसी कसर को क्या कहते हैं, मुरक्कब कसर कहते हैं। यहाँ पर दूसरी मिसाल दी गई है, देखिए 3 अमरूद नज़र आ रहे हैं हमारे पास है ना, लेकिन 2 अमरूद को बांटा नहीं गया। यहाँ एक अमरूद के 2 हिस्से किए गए और 2 अमरूद जैसे के वैसे है। यहाँ पर किस तरह से बांटेंगे हम, पहले हर एक को पूरा अमरूद देंगे। 2 बच्चों को हमें देना है, यानी एक बच्चे को 1 अमरूद दिए, दूसरे बच्चे को 1 अमरूद दिया। अब बचे हुए तीसरे अमरूद के 2 बराबर हिस्से किए हमने। 2 बच्चों को हमें देना था, दोनों को 1-1 अमरूद दिया। अब एक बचा था तो इसके 2 हिस्से किए। अब 2 हिस्से करके क्या करेंगे हम, एक हिस्सा ये बच्चे को देंगे और एक हिस्सा दूसरे बच्चे को देंगे। यानी देखो यहाँ पर दिया हुआ है हर एक के हिस्से में एक पूरा अमरूद और एक 1/2 अमरूद आया, यानी हर एक को 1 + 1/2 अमरूद मिले। अब इसी मिसाल को आपको मैं एक दायरे की शक्ल में, दायरे की एक पेपर कटिंग से बताती हूँ। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये 3 पूरी है, समझ लो इसको पूरी या रोटी समझ लो। अब इसको हमको क्या करना है, 2 बच्चों में बांटना है बराबर बराबर। तो क्या करेंगे हम, 2 बच्चे को समझ लो, ये एक बच्चे को दे दिए और ये एक बच्चे को दे दिए है ना, ये दोनों को दे दिए। अब हमें क्या करना है, इसके ये भी दोनों को देना है। तो दोनों को देना है तो क्या करेंगे हम, इसके 2 हिस्से करेंगे। ये 2 हिस्से हो गए। अब ये 2 हिस्से क्या हो गए, एक ये इसको दे दिए और एक ये इसको दे दिए। समझ में आया किस तरह से इनको मिला, एक मिला और एक आधा मिला, एक मिला और एक आधा। जैसे यहाँ पर किताब में आपके अमरूद दिए गए थे, 3 अमरूद। 3 अमरूद की जगह हमने क्या किए थे, 3 दायरे लिए। अब 3 दायरे में 3 गोल ऐसे इसके पेपर लिए। अब दोनों को 1-1 दे दिए। अब एक बचा था तो एक को आधा आधा कर दिया। समझ में आया, तो कितना मिला इसको, 1 और आधा, 1 और आधा। अब इसको कसरे की सूरत में किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, एक अदद सही 1/2। एक अदद सही 1/2। यहाँ पर 1 लिखा जाता है और यहाँ पर लिखा जाता है 1/2। एक अदद सही 1/2। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ क्या हो गया, 1 + 1/2। हमने क्या किए थे, एक मिला पूरी चीज़ और एक आधी चीज़ मिली। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है या इस तरह से भी लिखा जाता है, एक अदद सही 1/2। किस तरह से लिखते हैं और पढ़ते कैसे हैं इसको, एक अदद सही 1/2। अब यहाँ पे देखिए एक अदद सही 1/2 जैसी कसरों को मुरक्कब कसर कहते हैं।
मुरक्कब कसर किसे कहते हैं? ऐसी कसर को कहते हैं, यानी एक सही अदद आता है और एक कसरे की सूरत में आता है, तो ऐसी कसर को क्या कहते हैं? मुरक्कब कसर। अब यहाँ पर हम देखेंगे सवा, सवा दो, सवा तीन, यानी सवा। सवा किसे कहते हैं सबको मालूम है, लेकिन फिर भी आपको एक बार समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, एक पूरी चीज़ और एक पाव हिस्सा हमने पढ़े हैं अभी, है ना, इससे पहले वाले इसमें कि एक चीज़ के 4 हिस्से करेंगे, चौथा हिस्सा जो लेंगे उसको पाव कहते हैं। यानी एक पूरा ले लिए, ये पूरी रोटी ले लिए और एक पाव रोटी, यानी कितनी हो गई? सवा रोटी, है ना। क्या इसको किस तरह से लिखते हैं? 1 जमा 1/4 इस तरह से लिखा जाता है, यानी एक सही अदद 1/4। इसको किस तरह से पढ़ते हैं? एक सही अदद 1/4। ये एक है, ये एक पूरी रोटी हो गई, और एक ये पाव हिस्सा। ये पाव को किस तरह से ज़ाहिर करते हैं? हम इससे पहले वाले कसर में पढ़े हम 1/4। अब 3 पूरा और पाव हिस्सा मिलकर 3 पूरा, यानी देखिए 3 हिस्से है ना, 3 चीज़ है, 3 पूरे हैं, 3 पूरे दायरे हैं, उसमें हम क्या करेंगे? एक पाव हिस्सा डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये सवा 3। कितना बनेगा? सवा 3। अगर एक हटा देंगे तो सवा 2, अगर और एक हटा देंगे तो सवा 1, यानी एक हिस्सा और एक पाव हिस्सा मिलके क्या हो गया? सवा 1। 2 हिस्से और पाव हिस्सा मिलके कितना हो गया? सवा 2। 3 हिस्से, यानी 3 चीज़ें पूरी मुकम्मल और एक पाव हिस्सा, कितना हो गया? सवा 3। अगर इसी को, अगर पाव हिस्से को हटा देंगे, आधा हिस्सा, यानी 2 हिस्से ले लेंगे, पाव हिस्से के 2 हिस्से, अगर के 3 हिस्से में अगर हम और आधा हिस्सा लेंगे, 3 पूरे हैं, है ना, 3 पूरे हैं, उसमें से आधा और एक ले लिए, तो कितने हो गए? 3.5। अगर ये एक हटा दिए, 2 पूरे और एक आधा, कितना हो गया? 2.5। अगर इसको भी हटा देंगे, एक पूरा और एक आधा, तो इसको कहते हैं हम 1.5। कितना कहते हैं? 1.5 कहते हैं। 2 मिलाएंगे तो 2.5 हो जाएगा। 3 और आधा 3.5, 4 रखे और आधा 4.5। समझ में आ रहा है? पाव हिस्सा रखेंगे तो सवा बोलेंगे, आधा हिस्सा रखेंगे तो 1.5 बोलेंगे, और अगर पौन हिस्सा हमें रखना है, पौन हिस्सा यानी 3 हिस्से ये रख दिए, ये 3 पूरे हो गए और ये 3 हिस्से, कितना हो गया? 3.25, यानी 4 होने के लिए पाव हिस्सा बाकी, उसको क्या बोलेंगे? पौने। 4.25, 2.25, इसको क्या बोलेंगे? 1 पूरा और 3 हिस्से, यानी कितना हो गया? 1.25। समझ में आ रहा है बच्चों? 1 पूरा और 3 हिस्से, यानी क्या हो गया? 2.25। अब नीचे देखिए बच्चों, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 56 पर मश्क दी गई है। ज़ैल की कसरें पढ़िए और लफ्ज़ों में लिखिए। यहाँ पर देखिए 2 अदद सही 3/4, इसको क्या करना है? हमें लफ्ज़ों में लिखना है। किस तरह से लिखना है आपको बताती हूँ। 2 अदद सही 3/4, इसको किस तरह से पढ़ें? 2 अदद सही 3/4 पढ़ा जाता है, और इसको क्या कहते हैं? 3.25। क्या कहते हैं इसको? 3.25। अब यहाँ पर देखिए 3 अदद सही 1/4, यानी 4, 1/4 यानी सवा, 3 से पूरे और एक पाव हिस्सा, यानी कितना हो गया? सवा 3। अब 11 चीज़ें और उसमें और एक आधी चीज़, यानी कितना हो गया? 11.5। 5 अदद सही 3/4, यानी 5.25। 9 अदद सही 1/2, 9.5। 8 अदद सही 1/4, सवा 8। समझ में आ रहा है? ये कितना है? सवा 8 और सवा 8 हो गए। 9 और आधा 9.5। 5 और पौन 5.25। 11 और आधा 11.5। 3 और सवा 3.25। 2 और पौन 3.25। समझ में आ रहा है? देखो ये कसर किस तरह से पढ़ते हैं और इसको किस तरह से लिखा जाता है। अब दूसरा सवाल देखिए, पढ़िए और हर अदद की कसर लिखिए। यहाँ पर लफ्ज़ों में दिया हुआ है, आपको क्या करना है? कसर में लिखना है। अब यहाँ पर दिया है 4.25। 4.25 यानी क्या करेंगे? 5, 4 और पौन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? 3/4। ये हो गया 4.25। 10.5 यानी 10 और 1/2, आधा 10 और 1/2, 10 अदद सही 1/2, यानी क्या हो गया? 10.5। समझ में आ रहा है? इस तरह से आगे की मिसालें जो है आपको खुद से करना है। अब आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 57 पर देखिए कसरों का मवाजना। कुछ अशकाल दी गई है। ज़ैल की तस्वीर में यकसा लंबाई की पट्टियों के कुछ हिस्से रंगीन किए हैं। हर पट्टी के मुकाबिल के चौकोन में लिखिए कि रंगीन हिस्सा किस कसर को ज़ाहिर करता है। ये मिसालें हमने इससे पहले भी किए हैं,
पहले की जो जिदौल थी उसमें किए। यहाँ पर देखिए एक पट्टी है, इसके 2 हिस्से किए गए, एक हिस्से को रंगीन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 हिस्से और एक हिस्से को रंगीन। अब यहाँ पर इस पट्टी के कितने हिस्से किए गए हैं? 1 2 3, यानी नसबनुमा में क्या आएगा? 3 आएगा। कितने हिस्सा रंग किया गया है? 1, तो शुमार कुनिंदे में 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक पट्टी के कितने हिस्से किए गए? 1 2 3 4, 4 हिस्से किए गए। और कितने हिस्से में रंग भरा गया है? 1 हिस्से में, तो 1/4। किस तरह से कसर बन रही है, समझ में आ रहा है बच्चों? आपको देखिए नीचे की पट्टी देखिए कितने हिस्से किए गए? 1 2 3 4 5, यानी कितने हिस्से किए गए वो हिस्से नीचे नसबनुमा में लिखा जाएगा। और रंग किया हुआ हिस्सा 1 है तो 1 ऊपर आएगा, 1/5। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाली 1 2 3 4 5 6, इस पट्टी के 6 हिस्से किए गए। और कितने हिस्से में रंग भरा गया है? 1 हिस्से में, यानी आएगा 1/6। अब इस तस्वीर और चौकोन में लिखी हुई कसरों का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर देखिए क्या ये 1/2 और 1/3 में से कौन सी कसर छोटी है? 1/2 और 1/3, 1/2 ये है और 1/3 ये है। कौन सी कसर छोटी है? 1/3 कसर छोटी है, क्योंकि यहाँ पर 3 हिस्से में से एक हिस्सा है, ये छोटी हिस्सा होगा।